हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इसका चौथा पार्ट। ठीक है, किसका? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने मोनेरा, सेकंड में प्रोटिस्टा और थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? जल्दी बताओ। फंजाई। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट मतलब एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें है पहला टॉपिक किंगडम प्लांटे। क्या है पहला? किंगडम प्लांटे। ठीक है, किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। ठीक है, जब हमने सबसे पहले जो हमने पढ़ा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें जब हमने प्लांट और एनिमेलिया के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? जल्दी बताओ। उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांटे वो होते हैं जिनमें सेल वॉल है, और एनिमल वो होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जस्ट आइडेंटिफाई कर दिया है कि किंगडम प्लांटे में कौन लोग आएंगे जिनमें क्या होगा? जिनमें क्लोरोफिल होगा। पहले तो वो यूकैरियोट होंगे, ऑब्वियसली है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ मोनेरम है। पहले तो यूकैरियोटिक होंगे और उनमें क्लोरोफिल होना चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। तो हमें दो करेक्टरिस्टिक्स मिल चुके हैं। क्या है वो? कि पहला, यूकैरियोटिक तो देखो हमें पता ही है कि ये यूकैरियोट्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, दूसरा उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल उसमें होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अ फ्यू मेंबर्स आर, कुछ, देखो फ्यू, अब वो लिख देगा ऑल, सम, फ्यू, याद रखना। ठीक है ना, फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक मतलब कुछ लीव्स देखिए हमने सेंसिटिव होती हैं। वो लीव्स क्या होती हैं? सेंसिटिव। ठीक है ना, जैसे ये तो देखो सबने देखा है, मुझे लग रहा है वो वीनस फ्लाईट्रैप शायद सबने ही देखा होगा। ऐसे ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है ना, उस पर कोई मक्खी कीड़ा कुछ भी बैठता है तो वो क्या हो जाता है? अपने आप ही बंद हो जाता है। तो वो हेटेरोट्रॉपिक है। उनके अंदर एक ऐसा जेल होता है, ठीक है ना, कि जो अंदर जो उसके कीड़ा वीड़ा बैठा है ना, वो चिपक जाता है और वो वहीं डिजोल्व, जब तक वो पूरा डिजोल्व नहीं होता वो प्लांट दोबारा नहीं खुलता। वो प्लांट दोबारा नहीं खुलता। ठीक है, चाहे वो खुद ही क्यों ना मर जाए उसके चक्कर में, लेकिन वो प्लांट तब तक नहीं खुलता जब तक वो पूरा डिजोल्व नहीं हो जाता। तो कुछ क्या होते हैं? पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। वही मतलब जब वो एक एनिमल को अपने अंदर ट्रैप, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ट्रैप कर ले रहा है, ठीक है ना, तो वो पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक ही हुआ, लेकिन वो अपना खाना नेचुरली तो वही बना रहा है, सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस से। सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और इन्हें पैरासाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्लेडोवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लेडोवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। तो इसमें ना मेन चीज यही है याद करने के लिए, क्या? यही कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के दो एग्जांपल इसमें दे रखे हैं, ब्लेडोवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। देखें दो एग्जांपल, ब्लेडोवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। ठीक है ना, ये पेन दिख तो रहा है ना तुम्हें? ठीक है, उसके बाद है कस्क्यूटा। एक एग्जाम्पल, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कौन सा वाला? कस्क्यूटा का जो ये एग्जाम्पल है, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा क्या है? एक पैरासिटिक प्लांट है। कस्क्यूटा क्या है? एक पैरासिटिक प्लांट है हमारा। ठीक है ना, कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट। कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट। ठीक है ना, और ये प्लांटे के मेंबर के अंदर आता है। The plant cells have an eukaryotic structure. Eukaryotic structure तो देखो इनका होगा ही क्योंकि यूकैरियोट्स हैं, with prominent chloroplast. एक prominent मतलब एक अच्छे अमाउंट में इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है ना, मतलब इन्हें कमी नहीं होती क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। इनके अंदर एक सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें क्या कहते रखा है? प्लांट सेल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बने होते हैं, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी होती है। आ गया समझ में? आ गया। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल। हम यूकैरियोटिक सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 8 में दे रखा है। ठीक है, अच्छा, प्लांटे में कौन कौन आता है? प्लांटे में देख लो भाई कौन कौन आता है। एल्गी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में भी दो आते हैं, लाइकन्स और मॉसेस। टेरिडो,
फर्न्स और हॉस्टेल्स भी बोलते हैं इन्हें, इन हॉस्टेल्स बोलते हैं, इनके अंदर फर्न्स भी आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स, साइकोस्पाइनस सबने पढ़ा होगा, जिंको, ये सब इसी में आते हैं। और एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट्स और डायकॉट्स, ये भी सबने पढ़े हैं। मोनोकॉट डायकॉट तो सुना ही है सबने, चलो पढ़ा ना हो तो सुना तो होगा ही, ठीक है। ठीक है, अब है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस। जो लाइफ साइकिल है प्लांट की, उसके टू डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। ये टॉपिक सिर्फ यहीं पे मेंशन है, ये आगे थर्ड चैप्टर में नहीं दे रखा न्यू एनसीईआरटी में, शायद से नहीं दे रखा जितना मुझे याद है अभी तक, ठीक है। बाकी देखते हैं, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है, जो स्पोर वाली कंडीशन है, इसके अंदर स्पोरोफिटिक जो स्पोर्स से डेवलप होकर जो बन रही है कंडीशन, वो डिप्लॉयड है। वो कैसी है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब 2n कंडीशन पे है वो, ठीक है। और गैमीट तो हमें सबको पता है कि गैमीट्स हमेशा n होते हैं मोस्टली केसेस में, मैक्सिमम जो हम केसेस पढ़ते हैं उनमें हैप्लॉइड ही गैमीट्स पाए जाते हैं, ठीक है। दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर। ऑल्टरनेट विद ईच अदर मतलब ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन आएंगे दोनों, ठीक है। ये दोनों साथ में नहीं आते, ऑल्टरनेट आता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, जैसे डे नाइट, समझ गए ना। पर आते हैं, एक के बाद एक आता है। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेजेस and whether these phases are free living or dependent on others vary among different group and plants. इनकी लेंथ क्या होगी? हैप्लॉइड फेज ज्यादा डोमिनेंट है किसी इसमें या फिर हैप्लॉइड फेज ज्यादा डोमिनेंट है, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। ठीक है, वो जो प्लांट है वो लिव मतलब इनमें से कौन सा फेज फ्री लिविंग है, कौन सा फेज डिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है तो किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये सब वेरी करते हैं डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट्स, अलग अलग प्लांट के ग्रुप में अलग अलग डिपेंड करते हैं, ठीक है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ठीक है, यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 मैंने बताया था प्लांट किंगडम, ठीक है। और ये किस में आता है? एनिमल किंगडम। ये हमारा चैप्टर 4, ये क्या हमारा चैप्टर 4, चैप्टर 4 में आता है एनिमल किंगडम, ठीक है। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक। अब ये वाली लाइन देखो, थोड़ा ना मतलब एक होता है ना कि हमें पता है कि एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम क्या है, इस किंगडम में कौन सा, लेकिन हमें एक स्टेटमेंट बेस पे हम क्या बोलेंगे वो आना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा है इस किंगडम को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बिल्कुल नहीं, अपना खाना नहीं बना सकते चाहे कुछ भी हो जाए। यूकैरियोटिक, ये हमें पता ही है, प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा में आता है। मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं होता मल्टी सेलुलर। सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, सेल में सेल वॉल्स नहीं होती, ठीक है, ठीक है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, या तो ये डायरेक्टली प्लांट से खाना लेते हैं या ये इनडायरेक्टली प्लांट से खाना लेते हैं, लेकिन ये प्लांट से ही खाना लेते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एंड, ये देखो इसमें ना कुछ कुछ चीजें याद रखनी है तुम्हें, ठीक है ना, जो तुम्हें इसके अलावा नहीं मिलेंगी कहीं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। हम अपना खाना इंटरनल कैविटी में स्टोर करते हैं, अपना खाना मुंह में ही तो नहीं स्टोर करते तुम, एक कैविटी है तुम्हारे अंदर, जाती है स्टोमक के कैविटी है, वहां स्टोर हो जाता है। एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोगन और फैट। और जो तुम फूड जो तुम एक तो होता है फूड डाइजेस्ट कर देना, जब तुम डाइजेस्ट कर देते हो फूड तो क्या होता है? वेस्ट बाहर आ जाता है, कोई चीज एनर्जी में इंक्लूड हो जाती, मतलब कोई चीज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो एनर्जी तुम यूज कर लेते हो, कुछ स्टोर हो जाता है। तो जो स्टोर फूड होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोगन या फिर फैट। और प्लांट के अंदर जब फूड स्टोर होता है तो स्टार्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टार्च। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। ये बहुत मेन लाइन है, क्या कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? ओहो,
वो क्या है? होलोजोइक। याद रखना कि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक है। ठीक है, बाय इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन ऑफ फूड मतलब खाना, जब खाना खाते हैं। ठीक है, दे फॉलो अ डेफिनेट, ये क्या करते हैं? डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप इन अ सेल। इनकी एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। सबको पता है कि ह्यूमंस ऐसे 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 करके ग्रो होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पहले से पता है। सबको पता है कि हम एडल्ट्स में ग्रो करते हैं, हमारा एक फाइनाइट शेप और साइज हो जाता है ना। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट, ये लाइन बहुत अच्छी है। हायर फॉर्म्स, एनिमल किंगडम के जो हायर फॉर्म्स हैं वो क्या शो करते हैं? इलेबोरेट सेंसरी। इलेबोरेट सेंसरी मतलब सेंस करने की क्षमता ज्यादा होती है। एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, नर्व्स का मैकेनिज्म बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। मोस्ट, ऑल नहीं लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मोस्ट लिखा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। हम लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is by copulation of male and female followed by embryological development. रिप्रोडक्शन हमारे अंदर कैसे होता है? कॉपुलेशन से होता है। ठीक है ना, इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। किस किस के बीच? मेल और फीमेल के, फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप करता है, सबको पता है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है बॉडी के अंदर। इसके जो सेलेंट फीचर्स हैं वो हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 4 में, एनिमल किंगडम में। नाउ ये वाला टॉपिक मैंने बताया था तुम्हें, ये काफी अच्छा है और एकदम अलग टॉपिक है, मतलब बुक से, एक किंगडम से अलग टॉपिक है। ठीक है, क्या टॉपिक है ये? वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस। ये हम 4 लोग हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organism like viruses, viroids or prions. acellular का मतलब विदाउट सेल नहीं होता, acellular का मतलब होता है विदाउट सेल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक सेल का कोई ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर है ही नहीं। मतलब एक सेल है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इनका, ऐसा। ठीक है, जैसे कि वायरसेस, वायरियोइड्स और प्रियॉन्स। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ हम इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नोन व्हाट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस। फ्लू होता है जुकाम खांसी, सूड़ सूड़ करते रहते हैं, ठीक है ना, मम्मी जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, सोना है हमको, अलाना फलाना। सबको पता है कि जब वायरस हमें अटैक करता है तो कैसा होता है। ठीक है, ये कॉमन इफेक्ट सबने मुझे लगता है सबने झेले। ठीक है ना, सर्दियों में खासकर जब मौसम चेंज होता है, सब कुछ लोग वो स्प्रिंग के टाइम पे होता है, वो पॉलन की वजह से होता है, वो एलर्जी होती है बहुत लोगों को। ठीक है ना, वो अलग है। ठीक है ना, ये वायरस वाला अलग है। कॉमन कोल्ड करता कौन है? कौन करता है कॉमन कोल्ड? जो 12th के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा, राइनो वायरस। ठीक है ना, राइनोसोरस नहीं है वो, राइनो वायरस है, नमूनो। ठीक है ना, अच्छा, इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएटेड विद आर कंडीशन। ठीक है, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग। इन्हें क्या कंसीडर नहीं करा गया? ट्रूली लिविंग इन्हें कंसीडर्ड नहीं करा जाता है। इन्हें क्या कंसीडर नहीं करा जाता है? ट्रूली लिविंग इन्हें कंसीडर नहीं करा जाता है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, हम लिविंग किन्हें मानते हैं? जिनका एक सेल का स्ट्रक्चर होता है, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है। इनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, विदाउट एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है इनके अंदर। दिस viruses are non-cellular organisms.
that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. जब ये लिविंग सेल के बाहर रहते हैं तो ये क्रिस्टल की तरह पड़े रहते हैं, मतलब तुम्हें लगेगा नहीं कि ये एक वायरस है, क्रिस्टल की तरह वो पड़े रहते हैं। ऐसा दिखाया गया कि वो एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं आउटसाइड द लिविंग बॉडी, लेकिन इनसाइड द लिविंग बॉडी उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है अपने आप में ही, क्योंकि वो हमारी बॉडी से कैप्चर करते हैं, वो हमारी बॉडी के सेल्स को अपना सेल्स बना लेते हैं और उन्हीं की तरह शेप गेन कर लेते हैं और उन्हीं के अंदर फिट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये दो डायग्राम दे रखे हैं, इसमें क्या क्या है इस डायग्राम में। पहला डायग्राम है टीएमवी। क्या है? टीएमवी। ये है आरएनए, ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसमें जो आरएनए है वो कैसा आरएनए है? एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ये रेड कलर का दिख रहा है जो, ओह रुक जाओ, ऐसा, ठीक है ना, ऐसे ये सर्कुलर हो रखा है और ये क्या हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये हमारे कैप्सिड है, ये इसके छोटे छोटे कैप्सोमेयर्स हैं, इन कैप्सोमेयर्स को मिला के ये कैप्सिड बनता है पूरा। ठीक है, ये हमारा टीएमवी हो गया। अब है हमारा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम ये याद रखना, ये डायग्राम याद रखना अच्छे से। ये हेड है, ये वाला हिस्सा हेड है, ये कॉलर है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये शीथ है, ये क्या है? शीथ। और ये क्या है? इसके टेल फाइबर्स। ठीक है, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ। क्या होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ होता है। फिर वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, एक बार वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर दे, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होल सेल। मैंने बताया ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारी बॉडी की तरह ही अपनी बॉडी को बना लेते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हीं की तरह अपने सेल्स को बना लेते हैं, उन्हीं की तरह मतलब ये क्या करता है, जो होस्ट सेल के अंदर होता है ना, उसकी सारी मशीनरी को अपने अंडर काम करता है कि तुम सब मेरे अंडर काम करोगे। ठीक है, टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। ठीक है, और उनसे ही रेप्लिकेशन कराता है, लेकिन अपने सेल रेप्लिकेशन कराता है। किलिंग द होस्ट, उससे क्या होता है? होस्ट के अपने सेल मर जाते हैं और अब अंदर सारे कौन से सेल घूम रहे? वायरस के सेल घूम रहे। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो इससे हम वायरस को क्या बोलना चाहेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? क्योंकि बॉडी के बाहर तो ये क्या है? नॉन लिविंग की तरह एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़ा हुआ है, लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर ये बिल्कुल एकदम पूरी मशीनरी दिखा रहा है, होस्ट सेल को ही कैप्चर कर दिया उसने पूरा। ठीक है, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये लाइन याद रखना कि वायरस का मतलब क्या है? वेनम और पॉइजनस। वेनम का मतलब भी क्या होता है? पॉइजनस। सबने वेनम मूवी देखी है? उसी में है ये। ठीक है, हाँ, मूवीज तो बहुत अच्छे से याद होती है तुम्हें। डिमिट्री इवानोव्स्की 1892, ईयर याद रखना, डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 में इन्होंने क्या करा? रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको। ठीक है, टोबैको में क्या हो रहा था? मोज़ेक डिसीज। एक जैसे टोबैको का प्लांट है, उसमें उनके ऊपर डिसीज हो जाती है, ऐसे छोटे 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 ऐसे करके डिसीज हो जाती है। तो वो क्यों हो रही थी? वो एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, मतलब उन्हें नहीं पता चल रहा था कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है। ये इन्होंने कब देखा? 1892 में। ये ईयर याद रखना, क्या है ईयर का? ईयर क्या है? 1892। ठीक है, दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। उन्होंने क्या देखा? ये जो इन्होंने कैजुअल ऑर्गेनिज्म देखा, ये इन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया ही बहुत छोटे मेंबर्स है, सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा हमने पढ़ा था। ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे थे, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को पास कर जा रहे थे। एक छन्नी होती है बैक्टीरिया प्रूफ, मतलब क्या होता है? एक छन्नी होती है, तो वो इतने एमएम की बनाई जाती है कि उससे सब पास हो जाए एक्सेप्ट बैक्टीरिया, सब पास हो जाए एक्सेप्ट बैक्टीरिया। तो इन्होंने देखा कि
जो वायरस है वो बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा था, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रोफिल्टर्स को पास कर रहा था। अब इन्होंने नाम नहीं बताया कि वो वायरस है, मैं बता रही हूँ बस, ठीक है ना, कि वो एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म था जो कि बैक्टीरिया प्रोफिल्टर से भी पास हो रहा था। ये किसने देखा? ये देखा दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में। अब है एमडब्ल्यू विजनिंग, इन्होंने देखा 1898 में। क्या देखा? डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivium fluidum, infectious living fluid. अब इन्होंने क्या करा, वो जो टोबैको का टोबैको प्लांट, मतलब जो टोबैको प्लांट का जो इन्फेक्टेड वाला प्लांट था उसका एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है। किसने लिया? बी एम बिजर्निंग 1898 में। और इन्होंने देखा कि इस एक्सट्रैक्ट से हेल्दी प्लांट और एंड जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्या हो रही है? बीमारी क्या हो रही है? फैल रही है। मतलब अगर मैं इसी प्लांट से, इसी टोबैको के जो इन्फेक्टेड प्लांट्स को अगर रख दूं तो हेल्दी प्लांट्स भी क्या हो जाएंगे? इन्फेक्ट हो रहे हैं। और उन्होंने इसको एक नया पैथोजन बताया और उसका नाम क्या दिया? वायरस। और उन्होंने बताया कि वायरस जो मतलब जो लगा है पैथोजन वायरस, ठीक है, जिससे वो फैल रहा है उस फ्लूइड को उन्होंने बताया कॉन्टेगियम विवम फ्लूइडम, ठीक है। और उन्होंने इसी फ्लूइड को क्या बताया कि एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, ये एक लिविंग का फ्लूइड है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर है एमडब्ल्यू स्टैनले 1935, ये कब है? 1892। इन्हीं के 6 साल बाद 1898 और इसके बहुत सालों बाद 1935 में W.M. स्टेनले ने क्या देखा? शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। उन्होंने बताया कि वायरस एक क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। अब वो क्रिस्टल किस चीज के हैं? वो जो क्रिस्टल हैं उनके अंदर है क्या? प्रोटीन। बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। They are inert outside their specific host cell. उनका जो स्पेसिफिक होस्ट होता है, हर एक वायरस का एक स्पेसिफिक होस्ट होता है कि नहीं मुझे यहीं जाना है, मुझे इसी होस्ट में जाना है, उसके अलावा वो कहीं भी है बाहर, वो कैसा रहता है? इनर्ट। कोई भी अफेक्ट, कुछ भी मतलब कुछ नहीं होता उसकी वजह से, ठीक है ना, एकदम इनर्ट रहता है। इनर्ट मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, एकदम इनर्ट रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। वायरसेस, ये वाली लाइन देखो, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मैंने बताया था, एक होता है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव क्या होता है? मौका परस्त, मौका मिले तो ऐसा, नहीं मिले तो वैसी, ठीक है। ऑब्लिगेट क्या होता है? हमेशा। वायरसेस कभी अच्छे नहीं होते, ये हमेशा ही पैरासाइट है। हर वायरस एक पैरासिटिक है, हर वायरस एक पैरासिटिक है, ठीक है। In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. ठीक है, इसने क्या बोला कि प्रोटीन तो मैंने बताया उस क्रिस्टल के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। उन्होंने कहा प्रोटीन के साथ साथ इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल हमने दो ही पढ़े हैं, आरएनए या डीएनए। तो या तो इनके अंदर आरएनए होगा या इनके अंदर डीएनए होगा, पर दोनों एक ही टाइम पे किसी एक वायरस के अंदर नहीं हो सकते, या तो एक या फिर दूसरा, ठीक है। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, किसी भी वायरस में दोनों आरएनए और डीएनए नहीं पाए जाते, ठीक है। अब वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन। इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटीन का बना होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, एकदम कॉइल्ड रहता है बिल्कुल। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, ये वाली लाइन काफी अच्छी है, इसको देखो। क्या? वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जनरल बोल रहा है, जनरल, हमेशा नहीं बता रहा है। जनरली जो साइंटिस्ट के थ्रू देखा गया है कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो मोस्टली जनरली क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये अपनी एनसीईआरटी के बगल में खाली जगह दी है बहुत सारी, वहां पे लिखो
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो जनरली क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऊपर जनरली भी लिखना। ठीक है, एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं दिया है। वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है या वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, देखो इस लाइन को लिख लो, क्या है ये कि जो आरएनए है, क्या है, जो आरएनए है वो सिर्फ किससे होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो प्लांट्स हैं वो किससे होते हैं, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस से। ठीक है, ये इधर, अब इसे कैसे करूं मैं इधर, चलो छोड़ो। और जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक बैक्टीरियल वायरसेस है। बैक्टीरियल वायरसेस मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। आगे समझ में, आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। वो मैंने बता दिया था वहां पे बैक्टीरियोफेज का जो डायग्राम दे रखा था उसमें बताया कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। ठीक है, फिगर 2.6 भी हमने देखा पीछे। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, उसका जो प्रोटीन कोड है उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। उसमें लिखा था मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेर्स, और मैंने बताया ये पूरा कैप्सिड एक छोटे 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 कैप्सोमेर्स से बना है। ये देखो डायग्राम में, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, यहां से यहां तक लेकर ये पूरा क्या है, कैप्सिड। और ये छोटे छोटे ये ग्रीन ग्रीन क्या है, एक एक, ये हमारे कैप्सोमेर्स। ठीक है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए। दीज कैप्सोमेर्स आर अरेंज इन ये एक हेलिकल फॉर्म में या फिर एक पॉलीहेड्रल फॉर्म में क्या रहते हैं, ज्योमेट्रिक रहती है। इनकी ज्योमेट्री हेलिकल, हेलिकल मतलब ऐसे, ऐसे। ठीक है, ठीक है। Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes and influenza. ये वायरस से होने वाले कुछ बीमारियां हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना, क्या, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। कौन सा वायरस, नेम द वायरस, HIV वायरस। ठीक है ना। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी, अगर किसी प्लांट में वायरस लग चुका है तो हमें कैसे पता चलेगा, उनपे तो कोई बीमारी, मतलब हमें कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि अरे इनपे तो कोई बीमारी हो गई, इनपे तो मम्स हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या पता चलेगा, मोज़ैक फॉर्मेशन। मोज़ैक मैंने बताया व्हाइट व्हाइट कलर का ऐसे ऐसे पूरे प्लांट पे लग जाता है, मोज़ैक फॉर्मेशन। लीफ रोलिंग, लीफ ऐसे रोल, जैसे लीफ होती है ना वो रोल करने लग जाती है बेमतलब। ठीक है, कर्लिंग, ऐसे 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 टेढ़ी टेढ़ी घूम जाती है एकदम अंदर की तरफ ही रोल कर गई। येलोइंग, लीव्स येलो कलर की हो जाती हैं ग्रीन से। ठीक है, वेन क्लियरिंग, उनकी वेन्स ही नहीं दिखती हैं, वेन्स होती है ना लीव्स में, ऐसी लीव्स, ये ऐसी है ना लीफ कोई, तो इसमें ये वेन्स होती है ना ऐसे ऐसे, ये वेन्स नहीं दिखती है। ठीक है, ड्वार्फिंग, वो प्लांट छोटा हो जाता है, वो प्लांट बढ़ नहीं पाता है, मतलब जितनी हमने ग्रोथ देखी होती है उस प्लांट की, उसी टाइप्स की प्लांट्स की वो हमें उसमें नहीं दिखती। स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड मतलब रुक जाना। ठीक है, उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती है, रुक जाती है ग्रोथ। ठीक है, लिमिटेड, मतलब जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, अब है वायरियोइड्स, नया टॉपिक।
ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहली लाइन है 1971 में, ठीक है, टीओ डाइनर discovered a new infectious agent that was smaller than virus। इसका मतलब वायरस क्या है, वायरस से छोटे, ठीक है। किसने डिस्कवर करा था, 1971 में टीओ डाइनर ने, ठीक है। एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये पोटैटो में क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, जो पोटैटो होता है उनमें ये डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। मतलब पोटैटो पूरा क्या होता है, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इसका जो आरएनए है वो फ्री रहता है, मतलब किसी से कॉल्ड नहीं है, कहीं फंसा हुआ नहीं है, एकदम फ्री रहता है। इट लैक द प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता जो कि वायरस में पाया जाता है। मैंने बताया था वायरस एक क्रिस्टल है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, लेकिन इसमें वो प्रोटीन नहीं पाया जाता वायरॉइड्स में, ठीक है। हेंस द नेम वायरॉइड, इसीलिए इसका नाम क्या है, वायरॉइड, ठीक है। नहीं पूरा वायरस की तरह भी नहीं है, लेकिन ये हल्का फुल्का वायरस की तरह है। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा, पहला 1971 टीओ डाइनर ने से डिस्कवर करा था, दूसरा ये वायरस से छोटा है, तीसरा ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज करता है, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज क्या होता है, जो पोटैटो होते हैं ना, ट्यूब्स देखिए ना, छोटी छोटी ऐसे ट्यूब्स निकल जाती हैं, ये आईज होती है इनकी, ठीक है ना। एक ट्यूबर के अंदर आता है ना पोटैटो, इनमें ट्यूबर होता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, स्पिंडल करने लग जाते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये ना डेवलप नहीं हो पाते, वो आलू खराब हो जाता है, जहरीला, ठीक है। अच्छा, दूसरा इनमें फ्री आरएनए होता है, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, इसलिए इनका नाम वायरॉइड होता है। इनका आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 चीजें हमने वायरॉइड्स में याद रखनी है। उसके बाद है प्रायॉन्स। In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। इनके अंदर प्रोटीन है लेकिन abnormally folded है, ऐसे फोल्ड होना चाहिए था। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कैसा फोल्ड होना चाहिए था, ऐसा फोल्ड होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसा 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 करके फोल्ड है, abnormally folded है, ठीक है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस, जैसे वायरॉइड्स क्या थे, छोटे थे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये इसी के साइज के बराबर है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड, इन एजेंट्स को क्या बोलते हैं, प्रायॉन्स, ठीक है। ये बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस करते हैं जो हमारे सीधा न्यूरॉन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। द मोस्ट नोटेबल डिसीजेस जो प्रायॉन से हमें होती हैं वो क्या है, बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, बीएससी, ठीक है, ये ह्यूमंस में होती है। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ इन कैटल, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ इन कैटल, ये कैटल्स में होती है, ठीक है। और ये होती है क्रूट्सफेल्ट जैकब डिसीज, CJD, ये ह्यूमंस में होती है, ठीक है। तो कैटल्स में क्या लिखा है, BSE, और हमारे अंदर क्या लिखा है, CJD, ये कैटल्स में होती है, इन्हीं को मैड काउ डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैड काउ डिसीज। फिर आगे लाइकन्स, लास्ट टॉपिक है इसका, लाइकन्स। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। मैंने बताया था कि कुछ फंजाई क्या करते हैं, सिम्बायोट, जब हमने फंजाई वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो फंजाई एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं उन्हें लाइकन्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें लाइकन्स बोलते हैं, ठीक है। दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, बिटवीन algae and fungi. The algal component is known as phycobiont. Algal component को क्या बोलते हैं, phycobiont। यही वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। वो ऐसे लिख देगा, algal component is known as dash and fungal component is known as dash। इन दोनों को 2 ऑप्शन में तो घुमा देगा, तीसरे चौथे ऑप्शन में कुछ और लिख देगा। तीसरे चौथे ऑप्शन तो तुम पहला ही एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे
कि एल्गल को क्या बोलते थे और फंगल को क्या बोलते थे। ठीक है, ठीक है। तो एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट, और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट, व्हिच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। एल्गल क्या है, ऑटोट्रॉफिक। एल्गल किस में आता है, प्लांटे में। किस में आता है, प्लांटे में। तो उसमें तो सारे ऑटोट्रॉफिक आते हैं। और हमें पता ही है कि फंगस क्या है, फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. Algae क्या करता है, algae एक ऑटोट्रॉफिक है, खाना बनाएगा, खाना बना के फंजाई को देगा। फंजाई क्या करता है, उसके लिए छत बनाता है, शेल्टर बनाता है, उसके लिए पानी वानी सब एब्जॉर्ब करके रखता है, ताकि वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करके रखता है, ताकि वो एल्गी को दे सके, एल्गी खाना बनाए, फिर वो खाएं, फिर वो एब्जॉर्ब करे, फिर वो उसे दे। तो ये क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। ठीक है, so close is their association that if one saw like in nature, one would never imagine that they have two organisms within them. मैंने कहा था कि अगर हम दूर से कभी देख रहे हैं तो हम कभी नहीं बता सकते कि एल्गी है, फंजाई साथ में है, हम बोलेंगे लाइकन्स है, क्योंकि हमें कभी लगेगा ही नहीं कि वो दो ऑर्गेनिज्म साथ में काम करते हैं, या फिर वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं, दो ऑर्गेनिज्म है। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, कहीं पे अगर लाइकन्स हैं वहां, इसका मतलब है कि वो पॉल्यूटेड फ्री एरिया है, वो क्या है, पॉल्यूशन फ्री एरिया। लेकिन अगर कहीं पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जैसे दिल्ली वगैरह में, जो दिल्ली का भी जो मेन सेंटर होगा पॉल्यूशन का, उधर लाइकन्स नहीं दिखेंगे, कहीं भी नहीं दिखेंगे। तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये ज्यादा बहुत पॉल्यूटेड एरिया है। ठीक है, और ये पॉल्यूशन में भी सबसे ज्यादा इंडिकेट किसको करता है, SO2 को। किसको करता है, ये SO2 इंडिकेटर है, पॉल्यूशन इंडिकेटर और SO2 इंडिकेटर। ये पॉल्यूशन में ही SO2 को जैसे ही देखता है, ये क्या हो जाता है, गायब। अब है हमारी समरी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। सबसे पहले किसे दी थी, एरिस्टोटल। मैंने बताया था, उन्होंने क्या बोला था कि एक में क्या होते हैं, जिसमें एक में रेड ब्लड और एक में क्या होता है, नॉन रेड ब्लड, एक में रेड ब्लड नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, अगर हम, उन्होंने क्या देखा था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस में देखा था। लीनियस ने क्या बताया कि सारे लिविंग दो ही किंगडम में आते हैं, प्लांटे में और एनिमेलिया में। विटेकर प्रपोज्ड एन इलेबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर विटेकर ने क्या बताया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, जिसमें क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर द 5 किंगडम, देखो यहाँ पे भी लिखा है मेन क्राइटेरिया, पीछे जब हमने पढ़ा था मेन क्राइटेरिया, वहां पे भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखा है। इस लाइन को भी क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना अपनी बुक में। क्या लिखा है, मेन क्राइटेरिया क्या है, सेल स्ट्रक्चर पहला, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। 5 लिखे हैं। पहला क्या है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, याद रखना इसे। फिर है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, पहली लाइन थी। ठीक है, बैक्टीरिया किसमें आते हैं, किंगडम मोनेरा में। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, फंजाई के लिए भी यही लाइन थी, सेम। इसका मतलब कहीं भी, कुछ भी, कहीं पे भी देख लो, हर जगह बैक्टीरिया है। अब वो तुम्हें नेकेड आई से दिखे ना दिखे, पर हर जगह बैक्टीरिया है इन डिस्ट्रीब्यूशन। These organisms show the most extensive metabolic diversity। मैंने बताया था ये ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा क्या करते हैं, डायवर्सिटी, सबसे ज्यादा डायवर्सिटी दिखाते हैं, मोस्ट मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, लेकिन हमने क्या बोला था, वास्ट कौन है, हेटेरोट्रॉफिक। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स। मोनेरा में कौन आता था, सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में कौन आता है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स सच एज क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोटिस्ट का क्या होता है, डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्यों है डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में सब डिफाइंड होता है अच्छे से। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली भी एसेक्सुअली। अब है मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, ये भी क्या दिखाते हैं, ग्रेट डायवर्सिटी दिखाते हैं इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट,
अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स और वैरायटी ऑफ अलग अलग जगह ये पाए जाते हैं। मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफिटिक, याद रखना है लाइन। मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफिटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे शो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी दोनों दिखाते हैं। इसके क्या क्या थे 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, 4 क्लासेस थी इसकी। द प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ा था हमने, मैंने बोला था कि तुम्हें पता है कि क्लिंडम प्लांटे में क्या आएगा, बट एज अ लाइन एक याद रखना, ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग, मेन लाइन क्लोरोफिल होना चाहिए। एल्गी आता है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये हमने पढ़ लिया था। The life cycle of plants exhibit alternation of generation, ठीक है। क्या क्या आता था इसमें, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक generations. The heterotrophic eukaryote multicellular organisms lacking a cell wall are included in the kingdom Animalia, ठीक है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक, कैसे होता है, होलोजोइक। अच्छा, एक ये हमारा अलग टॉपिक है, एनसीईआरटी से बाहर का टॉपिक, ठीक है, नीट टिप, ठीक है। इसे आईसीएससी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि आईसीएससी में काफी बाहर का, मतलब उसमें दिया होगा, ये सब बुक्स में दिया रहता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, जो ये दोनों हैं, ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर है। किंगडम फंजाई में जो हमने फाइकोमाइसिटीज पढ़ी थी, उसके भी 2 मेंबर है, उसकी भी सब क्लासेस है, क्या क्या, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। ओ फॉर ओशन, ओ फॉर ओशन, मोस्टली एक्वाटिक, मोटाइल स्पोर्स और सेलुलोज। ओमाइसिटीज क्या है, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक जो फाइकोमाइसिटीज है वो ओमाइसिटीज है, जैसे ओ से ओशन इसमें दे रखा है। ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनके स्पोर्स मोटाइल हैं, चल सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी। सेलुलोजिक इनकी वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है इनकी वॉल, ठीक है, काइटिन की नहीं। फिर है जाइगोमाइसिटी, जेड फॉर जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर हमने क्या बोला था, उसमें पढ़ा हमने, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है ना, सेक्सुअल में काम आता है। लैंड फंजाई भी बोलते हैं इन्हें। नॉन मोटाइल स्पोर, इनके स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, इनके स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। लैंड फंजाई लैंड में रहते हैं, काइटिन की वॉल होती है। ऊपर वालों की किसकी थी, सेलुलोज की वॉल थी, नीचे वालों की किसकी है, काइटिन की वॉल है, ठीक है। इनमें क्या करते हैं, इनकी एक समरी बेस्ड एक टेबल है, सिर्फ इसे पढ़ लेते हैं, सिर्फ इसे याद रखना, थोड़ा बहुत इससे याद रहा तो ठीक, वरना इससे याद रखना। सेम जो चीज इसमें है वो इसमें भी है, ठीक है ना, इस टेबल को याद रखना, बहुत अच्छी टेबल है। फीचर है ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे, या फिर किसी नोटबुक पे, या फिर एक पेज लेना, उस पर ये टेबल बनाना और एनसीईआरटी में स्टिक कर देना, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज वाले पेज में, पेज के बीच में स्टिक कर देना। हैबिटेट मोस्टली एक्वाटिक और डैम्प एनवायरनमेंट्स, मैंने बताया ओमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं, एक्वाटिक, या तो समुद्र में, पानी में, या फिर पानी के किनारे किनारे, ठीक है, या फिर जो मॉइस्चर वाली जगह है उधर। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्ट डिकेइंग मैटर, ये डिकेइंग मैटर में पाया जाता है, या तो मिट्टी के नीचे, मिट्टी के ऊपर, इधर टेरेस्ट्रियल एरियाज में, पानी से थोड़ा दूर, ठीक है। हाइफी टाइप, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, और एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक मैंने बताया था, फाइकोमाइसिटीज ही एक मेंबर है जिसमें एसेप्टेट और सिनोसिटिक पाया जाता है, तो ये दोनों में ही एसेप्टेट और सिनोसिटिक है, ठीक है। सेल वॉल कॉम्पोजिशन मैंने बताया, ये वाला सेलुलोज की बनी है यहाँ पे भी, और जो ये वाली है वो काइटिन की बनी है। जाइगोमाइसिटीज काइटिन का बना है, ओमाइसिटीज सेलुलोज का बना है, ठीक है। फिर है एसेक्सुअल स्पोर्स, ज़ूस्पोर मोटाइल, और एल्पिनोस्पोर्स क्या थे, नॉन मोटाइल, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर किसमें आते हैं, जाइगोमाइसिटीज में। जाइगोमाइसिटीज में एक ही आता है स्पोरेंजियोस्पोर, और स्पोरेंजियोस्पोर क्या है हमारा, नॉन मोटाइल है,
वो क्या हमारा नॉन मोटाइल है। लेकिन मैं बताया था ज़ूस्पोर मोटाइल और एल्पिनोस्पोर आलसी है, तो वो नॉन मोटाइल है। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अब देखो क्या है, इसको तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, ऊगैमस। ऊगैमस मैंने बताया था, एनीबॉडी रिमेंबर आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है, एक होता है स्मॉल मोटाइल, एक होती है लार्ज नॉन मोटाइल। मोस्टली केस में फीमेल लार्ज और नॉन मोटाइल होती है और मेल स्मॉल और मोटाइल होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल गैमेट्स, ठीक है। इसमें कैसा होता है, गैमेटेंगियल फ्यूजन। गैमेटेंगियल फ्यूजन, दो गैमेट्स होते हैं, इनका आपस में फ्यूजन होने लगता है, इनका आपस में फ्यूजन होने लगता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है जायगोट प्रोडक्ट। इनका जायगोट प्रोडक्ट क्या होता है, ऊस्पोर। ऊमाइसिटीज में ऊस्पोर मिलेंगे, थिक वॉल्ड होती है, मोटी वॉल्ड होती है, और जायगोमाइसिटीज में जायगोस्पोर, ठीक है ना। यहाँ पे तो लिखा है जाइगोस्पोर, ये ओशन ऊस्पोर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऊस्पोर से भी याद रखना, ऊ से ऊमाइसिटीज में ऊ और जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर, ये तो इजी है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, हमने कुछ ही पढ़े थे, तो जो हमने 3 पढ़े हैं तुम वही याद रखना, ठीक है। बाकी एक बार एक मेमोरी लिख लो पर याद इतने ही रखना, ठीक है ना, कि ओमाइसिटीज में अल्ब्यूगो आता है और जाइगोमाइसिटीज में राइजोपस और म्यूकर आता है, ठीक है। इसके एक और एग्जाम्पल याद रखना, जाइगो का पीलोबोलस। याद मत रखना, एक मेमोरी में बिठा लो कि हाँ पीलोबोलस आया तो मैं जाइगोमाइसिटीज में टिक कर सकती हूँ, या फाइकोमाइसिटीज में टिक कर सकती हूँ, ठीक है। और फाइटोफोरा और सेप्रोलेग्निया, ठीक है। पैरासिटिज्म कैसा होता है, किस को हार्म करते हैं ये, मैनी आर प्लांट पैरासाइट्स। इनके मैनी क्या होते हैं, प्लांट पैरासाइट्स, और ये क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक। ये ज्यादा सेप्रोफिटिक होते हैं लेकिन पैरासिटिक थोड़ा कम है, ठीक है। मोटिलिटी ऑफ स्पोर्स, इनमें तो देन रखा, ये तो मैंने पहले बता दिया, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं इनके, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला तो पता ही होगा सबको, ये फ्लैजिला, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। उसमें मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी, नीट और सब कुछ, मतलब बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और असर्शन रीजन, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो वाले एमसीक्यूज में ही होंगे वो, ठीक है ना। केस स्टडी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और नॉर्मल एमसीक्यूज भी उसमें होंगे, ठीक है। थैंक यू।